हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कमेंट्स एंड हाउ वेरिएबल एंड वैल्यूज स्टोर इन मेमोरी। ओके, एंड कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं हमने। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल से। तो पाइथन वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ओके, तो एग्जांपल भी है, साथ के साथ एक क्वेश्चन भी है। लाइक आप सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है। ओके, तो इस ग्लास में आप ज़रा सोच के बताइए कि हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर बताऊँ आपको, जैसे कि हम इसमें मिल्क रख सकते हैं। ठीक है, पानी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर मुझे कुछ और रखना, लाइक ऑयल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पल्स, मुझे दाल रखनी है यहाँ पे इसके अंदर, तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार में सब मिक्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिक्स करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या है कि इन सबको रखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तरीके से आपको एक कंटेनर चाहिए, है ना। कुछ तो इसको होल्ड करेगा, मतलब जैसे दूध रखना है, वाटर रखना है, या ऑयल या पल्स, जो भी आपको रखना है, तो इसको स्टोर करने के लिए आपको एक कंटेनर चाहिए। एक ऐसा एक ऐसी सुविधा चाहिए जिसमें हम स्टोर करके रख सकें, है ना। अब गिलास ना लेकर के मैं कुछ और भी ले सकता था। ठीक है, बोतल भी ले सकता था। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। तो हम बोल सकते हैं गिलास एक तरीके से क्या है, कंटेनर है ना। गिलास एक कंटेनर है। तो ये इसका इस ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम क्या है, इस कंटेनर का नाम है ग्लास। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीन चीज़ें हमने देखी है। देखिए, पहला है हम जो चीज़ रख रहे हैं ना। ठीक है, मैं इसका कलर अगर चेंज कर लूँ, लाइक ये सही है। तो ये जो चीज़ मुझे रखनी है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मैं डेटा। ठीक है, या फिर आप इसको वैल्यू बोल दो, डेटा या वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जिसमें रखा जा रहा है वो क्या है, कंटेनर है ना। जिसके अंदर रखा जा रहा है वो कंटेनर है, और उस कंटेनर का नाम क्या है, उस कंटेनर का नाम है ग्लास। ठीक है, तो सो दिस इज अ नेम ऑफ कंटेनर। ओके, नेम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब ये कंटेनर कुछ और भी हो सकता है, आपकी बाल्टी हो सकती है। ठीक है, टिफिन बॉक्स हो सकता है। ठीक है, डब्बा हो सकता है किसी प्रकार का। तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हर कंटेनर का अपना कुछ नाम होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा वेरिएबल क्या है इसको समझने में। ओके, चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक दो डेफिनेशन लिखी है, एक यहाँ पहली और ये दूसरी है। ठीक है, इसको मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, ये आगे समझ आएगी, क्योंकि कुछ अलग तरीके से, मतलब ज़्यादा ही टेक्निकल वे में है। ठीक है, क्योंकि ये आपको तभी समझ आएगी जब मैं आगे के आपको टॉपिक्स बता दूंगा। ठीक है, मैं इस पे आऊँगा वापस से, पहले ऊपर वाला समझते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर दैट कैन स्टोर एनी वैल्यू और डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या एक तरीके से कंटेनर है जो किसी भी तरह का वैल्यू या फिर डेटा रख सकता है। ठीक है, तो हमारे केस में वैल्यू या डेटा क्या हो सकता है, हम मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइक मुझे किसी की एज रखनी है। ठीक है, अब मैं ग्लास में तो एज नहीं रख सकता ना, वो एग्जांपल आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करना है, बढ़िया समझना है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे एज रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, अब मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूँ। ठीक है, ड्राइंग की जगह मैं इस कंटेनर का नाम लिखता हूँ, मैंने कहा ग्लास। सॉरी, लेट मी रिमूव, वाइट कलर ले लेता है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक ले लिया है ग्लास। ठीक है, तो इमेज को हटा दिया हमने, सिर्फ कंटेनर का नाम लिया है। तो इस ग्लास में मान लो मैंने रखा है मिल्क। ठीक है, तो मुझे क्या रखना है, मिल्क रखना है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या एरो से बना दिया, मैंने बोल दिया कि ये जो मिल्क है वो रख दिया गया है ग्लास के अंदर। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं गिलास होगा मेरे पास, और इसमें हमने मिल्क रख दिया। ठीक है, ऐसा अज्यूम करना है। तो कुछ इसी तरीके से है, तो हमने क्या लिखा, गिलास में मिल्क रखा। इसी तरीके से अगर मुझे किसी की एज रखनी है,
ठीक है, लाइक 25 वैल्यू रखनी है, 25। तो 25 जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है ना, एज भी हो सकती है, मार्क्स भी हो सकता है, किसी की रैंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा कंटेनर का नाम उस वैल्यू को 25 को रखने के लिए उस कंटेनर का नाम मुझे क्या रखना है, वो मेरी मर्जी, कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने रख दिया 25 रखना है मुझे, तो मैंने बोला XYZ, मेरा कंटेनर का नाम है XYZ मैंने रखा, और इसमें मैं रखना चाहता हूँ क्या 25। तो मैं एरो बना रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो स्टोर करी जा रही है XYZ में। ठीक है, तो XYZ में गई। अब XYZ से नहीं समझ आएगा ना आपको कि भाई किस तरह का कंटेनर हो सकता है ना, बट कंटेनर का नाम कुछ भी है ना। आप इस गिलास का नाम कुछ आपने कुछ और रखा हो, ठीक है, होता है ना कि अपने पेट्स का नाम रख देते हैं, ठीक, कुत्ते का नाम टाइगर रख देते हैं, कुछ इस तरीके से पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया ना। इसी तरीके से गिलास का नाम आपकी मर्जी रख सकते हैं, रखने वाले रख सकते हैं, बट हमने क्या बोला कि हमारे कंटेनर का नाम XYZ है। अब आप सोचो भाई XYZ क्या हो सकता है ना, गिलास समझ आता है, टाइगर समझ आता है। ठीक है, लेकिन XYZ मैं मान लेता हूँ कि मेरा कंटेनर कुछ इस तरीके से है, बॉक्स मान लेता हूँ ना, और इसमें मुझे क्या रखना है 25 रखना है, 25, तो 25 इसमें आ जाएगा, है ना। तो XYZ मेरा कंटेनर का नाम है। ओके, इसमें मैंने 25 रख दिया। मैं अपने कंटेनर का नाम एज भी रख सकता था, जिसमें मुझे रखना है 25, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बस यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि ये जो XYZ है, ये जो मैं एज रख रहा हूँ, ये जो गिलास रख रहा हूँ, इसको हम लोग कहेंगे क्या, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज मुझे क्या रखना है, किसी का नेम रखना है। ठीक है, जैसे सुमित रखना है, तो मैंने कहा नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं रखना चाहता हूँ सुमित। ठीक है, मैं चाहूँ तो XY या ABC नाम का, या सिर्फ A नाम का वेरिएबल बना सकता था, A नाम का कंटेनर या ABC नाम का कंटेनर बना सकता था जिसमें मैं सुमित रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंटेनर आपकी मर्जी का, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। ओके, बट बेटर रहेगा कि रिलेटिव नाम दिया जाए। अब मैंने कहा भाई एक कंटेनर में कुछ रखा है, तो एक कंटेनर में क्या रखा है वो थोड़ा सोचने वाली बात है ना, कोई नहीं मतलब गैस नहीं कर सकता। लेकिन मैं बोलता हूँ गिलास में कुछ रखा है, गैस करो क्या होगा। तो आप क्या क्या गैस कर सकते हैं भाई, हो सकता है गिलास में ज़्यादातर क्या रखते हैं लोग, या फिर आई मीन दूध रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, या चाय रख सकते हैं। ये तीन माइंड में सबसे पहले चीज़ आने वाली है ना। तो इसी तरीके से वेरिएबल का नाम वैसा होना चाहिए ताकि कोई भी पता लगा भी इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे कि हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया ना, तो इसमें समझ सकते हैं भी इस नेम वेरिएबल के अंदर, इस नेम कंटेनर के अंदर हमने किसी का नाम रखा होगा, है ना। इसी तरीके से एज कंटेनर में हमने किसी की एज रखी होगी, है ना, मतलब जो नंबर में आएगी वैल्यू। नेम मैंने रखा कंटेनर में जो अल्फ़ाबेटिक में आएगी वैल्यू, है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए, तो यही बोला यहाँ पर कि वेरिएबल एक तरह का एक कंटेनर है जो कि किसी वैल्यू को, किसी डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पर सच एज नंबर, जैसे मैं नंबर रख के दिखाया है, स्ट्रिंग हो सकता है या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके डिस्कस करेंगे क्या है। बट ये समझिए किसी तरह की कोई वैल्यू, कोई इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे, या है ना, स्टोर कराना है काफ़ी, उसमें क्या होता है मल्टीपल पैराग्राफ होंगे ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया x इज इक्वल टू, सॉरी मैं भी इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, इस तरीके से इसके अंदर मैं जो भी आपको इसके अंदर लिखना है, मतलब जितना भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, छोटा वैल्यू हो बड़ी वैल्यू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको क्लियर करानी है। क्लियर क्या करानी है कि मेरा रखने का जो सिस्टम है, देखो क्या है। मैं क्या करता हूँ कि A नाम का मेरा कंटेनर है जिसमें मैंने रखा है लेट सपोज हेलो। ठीक है, HELLO, हेलो। ठीक है, या मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने रखा अभी 25। ठीक है, तो ये वैल्यू को रखने का जो तरीका है, मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पर, एरो दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हेलो आया ए में, 25 आया एज में, एज नाम के कंटेनर के अंदर। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर हेलो आया। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो
प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको एरो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे कीबोर्ड में एरो का बटन है नहीं ना, ठीक है। तो उसको रखने का तरीका इन्होंने चेंज किया है। क्या कर सकते हैं कि ए नाम के वेरिएबल में अगर कुछ रखना है तो आप इक्वल का साइन लगाओ इस तरीके से, ठीक है, सिंगल इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो हेलो, ठीक है। तो ये जो इक्वल का साइन है ना, इसका नाम मैं बता देता हूँ क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रखना चाहते हो कि मुझे एज रखना है तो एज इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो एरो नहीं लगाना है, इक्वल लगाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 25 गया एज नाम के कंटेनर में, हेलो गया ए नाम के कंटेनर में, ठीक है। अभी कंटेनर कैसा हो सकता है, एक बॉक्स टाइप का मान सकता हूँ, ठीक है। इसमें ये इस बॉक्स का नाम है मेरा एज, मतलब इस कंटेनर का नाम है एज, और इसमें है 25। इसी तरीके से मेरा ए नाम का कंटेनर है जिसके अंदर है हेलो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पर ये जो हेलो है ना, ये है अल्फ़ाबेटिक, है ना, ये न्यूमेरिक है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं ना, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। जहाँ भी अल्फ़ाबेट्स आया है, ठीक है, उसको पहली चीज़ तो हम स्ट्रिंग बोलते हैं। पाइथन के अंदर उसको कहा जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं हेलो रख रहा हूँ ए में, या मैं कह सकता हूँ एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ ए में। तो स्ट्रिंग रख रहा हूँ ए के अंदर, इसका मतलब ये है कि कोई अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है जो आप ए में रख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना वो नहीं है, मतलब ये गलत तरीका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग रखने के लिए आपको इसको डुअल कोट्स के अंदर पैक करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे किसी की एज रखनी है तो मैं कंटेनर बनाऊंगा सबसे पहले। तो कंटेनर का नाम क्या होगा, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। लेट सपोज मैंने कंटेनर का नाम रख दिया नेम, और इस नेम कंटेनर में रखना चाहता हूँ मैं विवेक, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर डुअल कोट्स लगाया, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग आपको लिखनी है, जो भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिखनी है, उसको डुअल कोट्स में ही रखना है, ठीक है। और इसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो सिंगल कोट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस तरीके से ऐसे भी चलेगा। नेम इज इक्वल टू लेट सपोज राहुल, सिंगल कोट में भी रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वेरिएबल समझ आया होगा क्या है। वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स एनी वैल्यू, ओके, दैट कैन बी स्ट्रिंग, दैट कैन बी न्यूमेरिक, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि मुझे प्राइस रखना है, ठीक है, किसी भी का भी, जैसे कि एक मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, उसका प्राइस रखना है। तो मैंने कहा प्राइस, प्राइस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें रख देता हूँ लेट सपोज 70,000, ठीक है। इसको डबल कोट्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस नाम का वेरिएबल है, आप चाहते तो एक्स नाम का वेरिएबल बना लो, इसमें 70,000 रख दो। कंटेनर ही तो बनाना है ना, कंटेनर किसी भी नाम का हो सकता है, ठीक है। आई थिंक समझ आया होगा। तो अब कंटेनर को, ये जो कंटेनर्स हम बना रहे हैं, मतलब ये जो वेरिएबल्स हम बना रहे हैं ना, इनको बनाने के कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। मतलब आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है, ठीक है। चलिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है। तो क्या बोला है कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा, कैरेक्टर मतलब ये, अब जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया था वहाँ पर एज नाम का ना, तो फर्स्ट कैरेक्टर मतलब ये एक एक कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर जी है, थर्ड कैरेक्टर ई है। तो बात करें कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, उसकी बात करें कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट, कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए पहला कैरेक्टर। मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी, एक्स वाई जेड ए बी सी, राहुल दिया था, आर आया था, है ना, अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट आना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर। और अंडरस्कोर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी नाम दे सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो फर्स्ट कैरेक्टर में, जैसे कि मुझे किसी का एज रखना है ना, तो एज रखने के लिए मैंने कहा अंडरस्कोर एज,
25, ये XYZ लिखा था मैंने, ये अंडरस्कोर X रख दिया इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ऐसे भी रख सकते हैं, X डायरेक्ट भी रख सकता हूँ। तो बेसिकली कहा है कि पहला लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो। ठीक है, ये रूल को आपको ध्यान रखना है। अब एक ज़रा चीज़ सोचिए कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सपोज फ़ोन नाम का वेरिएबल बनाया, तो क्या ये मेरे पहले रूल को फॉलो कर रहा है? यस, कि फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, है ना, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो यस अल्फ़ाबेट है क्या? यस, चलिए ये रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं बनाता हूँ लेट सपोज ABC, ये फॉलो कर रहा है। यस, मैंने कहा X_Y, क्या ये फॉलो कर रहा है मेरे रूल को? यस, ये भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर कैरेक्टर है ना, बाद में तो कुछ, ये बात का तो कुछ बोला नहीं ना अभी तक। ठीक है, तो फॉलो कर रहा है। यस, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैरेक्टर है। या मैं बोलता हूँ _XY, यस, ये भी फॉलो कर रहा है मेरे रूल को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद एनी नंबर। ठीक है, तो क्या बोला कि वेरिएबल का नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे 5 वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है, नेम जिसमें मुझे 5 लोगों के नाम रखने हैं, तो 5 कंटेनर बनाने पड़ेंगे ना, 5 नाम रखने हैं, तो 5 कंटेनर। जैसे कि नेम ऊपर मैंने लिखा ना यहाँ पे नेम 1, तो विवेक रख दिया, सुमित रखना है मुझे। तो अगर मैं ऐसा करूँ 1 नेम इज इक्वल टू सूरज, ठीक है, सेकंड नेम इज इक्वल टू अमित, तो ये गलत तरीका है। क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में, मतलब हमारे वेरिएबल बनाने के रूल में बोला है कि आप स्टार्ट नहीं कर सकते किससे? नंबर से। नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, लास्ट में तो हो सकता है ना, या बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि नेम 1 इज इक्वल टू सूरज, है ना। इसी तरीके से नेम 2 इज इक्वल टू अमित। ठीक है, ऐसी नेम 3, नेम 4, नेम 5, या फिर बीच में कर दो ऐसे कि नेम NA1ME, ठीक है, ये NA2ME, मतलब मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया एक तरीके से। ठीक है, NA2ME, मतलब बीच में नंबर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में नंबर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। अपने को रूल ध्यान रखना, रूल को फॉलो करना है बस। ठीक है, वेरिएबल बनाने के लिए नेक्स्ट बोला है कि ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फाबेट और लोअर केस। ठीक है, व्हाट इज इट? ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि ये मुझे नहीं लिखना था लोअर केस। ठीक है, तो बोला है कि ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फाबेट, सॉरी, all the character except the first character maybe, कि ये कुछ गड़बड़ लिखा है। देखो इस लाइन को मैं काटता हूँ, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इस लाइन में क्या है कि आपका जो लेटर्स हैं, ठीक है, वेरिएबल है, उन वेरिएबल्स के अंदर ये वैल्यू आ सकती हैं। मतलब कैपिटल लेटर भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। बट इन चीज़ को ध्यान रखना, न्यूमेरिक वैल्यू होगी कहाँ? लास्ट में, बीच में, कहीं भी, लेकिन फर्स्ट में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में तो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे एक वेरिएबल बनाना है वापस नेम नाम से। ठीक है, तो मैंने कहा N कैपिटल, A स्मॉल, M स्मॉल, E स्मॉल, ऐसे भी बना सकता हूँ, या फिर मैं NAME ऐसे भी बना सकता हूँ। मतलब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है, या कुछ नंबर्स रखने हैं आपको, नंबर रख दिया आपने। ठीक है, बीच में नंबर रखना था, वो भी रख सकते हो। ठीक है, दैट्स फाइन। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड आइडेंटिफायर का मतलब ही वेरिएबल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब वेरिएबल। वेरिएबल नेम शुड नॉट हैव एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, एक वाइट स्पेस की बात कर रहा है और स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहा है, इनकी ये वाले स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है,
तो बोला है कि जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो ध्यान रखना है कि उसके अंदर एक स्पेस ना हो, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ नेम, सॉरी ये नहीं, दूसरा लेते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम स्टोर करना है किसी कंटेनर में, किसी वेरिएबल में, है ना। मैंने किया फर्स्ट नेम के लिए FIRST, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा मोहन, ठीक है। और लास्ट नेम मुझे रखना है वेरिएबल में लास्ट नेम, ठीक है, सिंह। तो बेसिकली यहाँ पर देखो एक रूल को हमने ब्रेक किया है। क्या क्या बोला कि वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। वाइट स्पेस मतलब ये जो हम स्पेस दे रहे हैं ना बीच में, ये देखिए यहाँ जो स्पेस दिया जा रहा है ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्पेस को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो स्पेस भी नहीं है, अंडरस्कोर भी यूज हो गया, ये तो अलाउड है ना, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम विदाउट स्पेस, मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए आपके वेरिएबल के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, लेट सपोज नेम नाम से बना लेते हैं, या ये फर्स्ट नेम को मैं लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। इसमें कुछ भी डाल देना आप, ठीक है, इक्वल करके। चलिए मैंने कहा फर्स्ट @ नेम, या दूसरा एग्जांपल फर्स्ट हैश नेम, और मैं इसमें नेम लिखता हूँ लेट सपोज राहुल सुमित, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इसमें दिया है ना मैंने, एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, पाइथन के अंदर ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो नो स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो यही बोला है इसके अंदर कि वेरिएबल के अंदर इस खाली स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस तो चाहिए ही नहीं इसको, और इनमें से कोई भी कैरेक्टर ना हो वेरिएबल्स के अंदर, नहीं तो रूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए एक और बात है जो समझने वाली है, क्या कि लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास ना 2 कंटेनर है, ठीक है। मैंने कहा एक नेम नाम का कंटेनर है, एक एज नाम का कंटेनर है, एक ग्लास नाम का कंटेनर है, ठीक है। चलिए 3 कंटेनर ले लिए हमने। तो नेम में मैंने कहा मोहन, मोहन प्यारे। नेक्स्ट है एज, एज लिया मैंने 25, एंड ग्लास में मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। तो वाटर है, ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट में लिखा है, इस वजह से हमने इसको 12 कोट्स में रखा, ठीक है। चलिए तो आपको पता है कि ये 3 वेरिएबल हैं, मतलब 3 कंटेनर है, 3 पोर्ट हैं हमारे पास, जिसमें हमने कुछ वैल्यू रखी है, कुछ डेटा रखा है, कुछ सामान रखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको हाइड कर दो अभी, ठीक है, और मैंने कहा कि बताओ एज अगर मैं लिखता हूँ तो उसमें मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, क्या सामान मिलेगा, क्या डेटा मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि अगर आप एज लिखोगे या एज को बुलाओगे या एज कंटेनर को अपने पास लोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 25, ठीक है। अगर मैं लेके आता हूँ ग्लास, मैंने कहा भी ग्लास को लेके आओ, किसी से बोल दिया आपने भाई ग्लास को लेके आओ, तो अगर आप ग्लास को मंगवाते हो या खुद लेके आते हो तो उसमें आपको क्या मिला, उसमें क्या चीज़ें मिलेंगी, उसमें मिलेगा आपको वाटर, पानी, है ना, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आप लेके आओ नेम, तो आप, ठीक है, नेम नाम का कंटेनर लेके आओ, बॉक्स लेके आओ, नेम नाम का बॉक्स लेके आओ, ठीक है। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, मोहन, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ज़रा सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि एज लेके आनी है, तो अब आप मेरे को बताइए क्या मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे आप गिलास लेके आओ, क्या मिलेगा ये आप ज़रा सोचिए। मैंने कहा कि भाई नेम लेकर आओ, क्या मिलेगा सोचिए। तो अगर आपने सोचा कि भाई आपको 25 मिलेगा तो ये गलत है। अगर आपने यहाँ पे सोचा कि गिलास में आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा,
तो करेक्ट सोचा है। अगर आपने सोचा कि नेम में आपको मोहन मिलेगा नेम कंटेनर में, तो ये आपने गलत सोचा है। इसका रीज़न क्या है, चलिए ये अब ये नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं पहले नेक्स्ट रूल पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्या बोला है। आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम एंड माई नेम इज नॉट द सेम वेरिएबल, इज नॉट अ सेम कंटेनर। ओके, तो मतलब माई नेम स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं पर मैंने कैपिटल लेटर लिखा है तो कहीं पर स्मॉल लेटर लिखा है, तो कैपिटल और स्मॉल से भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पाइथन के वेरिएबल में। तो ध्यान रखना है कि जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं वो स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने एज में 25 सोचा है ना, तो गलत सोचा, क्योंकि एक कैपिटल लिखा है मैंने, जबकि यहाँ पर जो एज है ना, हमने एज नाम का कंटेनर बनाया जो कि स्मॉल लेटर में है जिसमें 25 लिखा है। लेकिन AGE कैपिटल अगर आप लिख रहे हैं एक लेटर, या जो भी लेटर आपने लिखा है या सारे ही कैपिटल लिखते हैं, वो अलग है। इसमें को देखिए और इसको मैच कीजिए, अलग है। तो स्मॉल और कैपिटल लेटर अलग है। अगर आपने स्मॉल लेटर में 25 रखा है तो आप स्मॉल वाले को ही लेंगे, ठीक है, तो ही आपको वैल्यू मिलेगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। बट इसी तरीके से नेम में हुआ है, नेम मैंने एन कैपिटल लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो नेम का एन स्मॉल था। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। ये वही रिजर्व कीवर्ड्स क्या है इसका हम इसको आगे समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको अब इनका यूज़ तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया भी किस तरीके से वैल्यू रखनी है। ठीक है, लेकिन मुझे उस वैल्यू को प्रैक्टिकली देखना है। अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे हम, ठीक है, तभी तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए फोल्डर पे चलते हैं अपने। ये हमारा फोल्डर पाइथन ट्यूटोरियल नाम का, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट, आई मीन पाइचाम। नेक्स्ट टाइम से पाइचाम ओपन करके रखूँगा, इसमें टाइम लेता है। ठीक है, कुछ तो टाइम लेता ही है ना। चलिए खुल जाओ सिम। ओके, आ गया। ठीक है, तो मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ यहाँ पर, न्यू, और यहाँ से या यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया demo5.py की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक लगा लेगा। चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी। ठीक है, बड़ा रहेगा तो आपको अगर मोबाइल में देखना तो ईजी रहेगा। और इसका जो कंसोल है यहाँ पर भी, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं। ठीक है, पाइथन वेरिएबल। ठीक है, ये टॉपिक है, बट इसको ऐसा लिखने का तरीका ये गलत है हमारा। ठीक है, एरर दे देगा। चलिए मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ पहले। तो रन कराने का तरीका क्या है, पाइथन लिखो और फाइल का नाम क्या है, demo5। ठीक है, .py। मैंने टैब दबा दिया, लेकिन तो मर्जी आप और टाइप भी कर सकते हैं मैनुअली। देखो, पाइचाम का एक फ़ायदा ये है इस आईडी का कि ये अगर आपने कुछ गलत लिखा है तो रेड कलर में दे देगा। ठीक है, अब एरर क्या है मैं रन कराता हूँ। तो मैं एंटर करूँगा यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है कि पाइथन वेरिएबल। ठीक है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, भाई गलत तरीका है लिखने का। ये तो ना तो वेरिएबल है, या हो सकता है ये बोल रहा है कि इसने अज्यूम किया वेरिएबल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन वेरिएबल जो आप लिख रहे हैं ना, ये तरीका गलत है। ठीक है, जो भी कुछ लिखा गलत तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं। तो मुझे तो हेडिंग डालनी थी ना, पाइथन वेरिएबल लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। ठीक है, नहीं बताया तो देख लेना आप प्रीवियस वीडियो को। तो हैश लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, तो ये है कमेंट। तो ये जो कमेंट है ना, इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, क्योंकि इससे कितनी लाइन कमेंट हुई है, एक ही लाइन। तो इस कमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि पाइथन जो है इसको रीड नहीं करता है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, इसका कुछ आउटपुट नहीं देता, बट अपने इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, या जो भी नीचे कोड कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो जाती है। ठीक है, चलिए वेरिएबल बनाते हैं। तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ भाई एज नाम का। ठीक है, जिसमें रख दो, क्या रख दो, 25 हमने रखा था, हम 25 रख के देखेंगे। चलिए रख दिया, सेव कर दिया। ठीक है, इसमें वैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव कर देता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 25 को प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी मैं अगर ऐसा प्रिंट करा दूँ यहाँ पर, ठीक है, पर वो किया मैंने, तो अभी मैं एंटर करूँगा पाइथन demo5.py फाइल लिखकर, तो ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आउटपुट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन, जो हमने पहले कर चुका है। चलिए, तो मैंने प्रिंट लिखा, मैंने कहा माई एज
ठीक है, चलिए आउटपुट क्या आएगा ज़रा गैस कीजिए। मैं इतनी देर में रन कराता हूँ। तो देखिए क्या आया, माई एज। माई एज क्यों आया? क्योंकि मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, माई एज लिखा है ना, तो माई एज लिखा है तो माई एज ही आएगा ना। ठीक है, बट मुझे तो 25 प्रिंट कराना है ना, तो आप इसको हटाओ। ठीक है, मैंने लिख दिया एज। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर मैं डुअल कोट्स में एज लिखता हूँ तो उसको ये कहलाती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होती है जो प्रिंट में लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए। बट अगर इसका डुअल कोट्स में हटा दूँ, ठीक है, तो ये ट्रीट होता है एज अ वेरिएबल। कि अब ये पाइथन समझता है भाई ये वेरिएबल आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो वेरिएबल में क्या रखा हुआ है 25। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा 25 आएगा। चलिए मैं फिर से रन कराता हूँ। एंटर किया मैंने, ज़रूरी नहीं एंटर करो, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अप एरो करते हैं एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 25। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे नेम प्रिंट कराना है, मैंने नेम इज इक्वल टू रख दिया सोहन। ठीक है, तो सोहन लिखा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट और लेना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया मैंने नेम। ठीक है, व्हाट इज दिस, सॉरी कुछ शॉर्टकट की प्रेस हो गई। चलिए कोई नहीं, थोड़ा एंटर भी कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस लगेगा ना कि यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपको दो आउटपुट आने वाले हैं, एक एज, एज के नीचे उसका नेम, मतलब 25 देन सोहन। ठीक है, एंटर करते हैं। ये देखिए 25 एंड सोहन। बट मैं चाहता हूँ कि भाई ये एक ही लाइन में आ जाए ना, दो प्रिंट क्यों लिखना पड़े, इतनी मेहनत क्यों करें। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं एक प्रिंट में लिखना चाहता हूँ, प्रिंट। और यहाँ लिख दिया मैंने ए कॉमा, सॉरी नॉट ए, एक एज कॉमा नेम। ये हमने पहले सीखा था बट स्ट्रिंग के साथ सीखा था, वेरिएबल के साथ नहीं। बट कॉमा तो हमने पता है ना, सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को। सेव किया। ठीक है, तो अभी क्या देगा, दोनों चीज़ें एक साथ देगा मुझे, एज एंड नेम। ठीक है, मैं अप एरो करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आ गया देखिए 25 एंड सोहन। ठीक, अगर सोचो मैं अगर यहाँ से स्पेस हटा दूँ तो क्या ये मुझे स्पेस हटा के देगा, ज़रा सोचिए और बताइए। देखें यहाँ पर तो नहीं दिया। ठीक, आई मीन यहाँ पर स्पेस दिया है, तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वेरिएबल में आपने स्पेस दो या मत दो, बट कॉमा लगा दिया है तो वो स्पेस ऑटोमेटिक दे रहा है। ठीक है, चलिए तो इनको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो मैं एक सिंटैक्स बनाता हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैंने लिखना है प्रिंट। मैंने कहा माई नेम इज नेम एंड माई एज इज एज। चलिए ये मैंने क्या किया है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर माई नेम इज नेम जो है ना, ये जो नेम है ना, देखिए यहाँ पर हमने जब नेम प्रिंट कराया तो क्या आया था, नेम नहीं आया था ना प्रिंट होके, क्या आया था उसकी जगह सोहन आया था। मतलब उस कंटेनर में, इस नेम नाम के वेरिएबल में जो रखा है वो प्रिंट होके आ रहा है ना। तो इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि माई नेम इज नेम, इस नेम की जगह पर सोहन आए तो क्या लगेगा, माई नेम इज सोहन ऐसा प्रिंट होके आना चाहिए। एंड माई एज इज एज, तो मैं लिखा माई एज इज 25 ऐसा आना चाहिए। बट अभी के लिए तो सेम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो भी डुअल कोट्स में हम लिखते हैं वो एज इट इज ही आता है ना, जैसा लिखा गया है। चलिए प्रिंट कराता हूँ एक बार, देखिए। ठीक है, बट मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एफ लिख देना है। ठीक है, डुअल कोट्स के बाहर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो नेम लिखा ना, इस नेम को आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है आपका, इसके अंदर वेरिएबल्स का नाम लिखना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से इस एज को मैं लिखना चाहता हूँ कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के पास में मिल जाएगा। चलिए अब क्या होगा, माई नेम इज इस नेम की जगह आएगा जो वेरिएबल में दिया है हमने, और इस एज की जगह पर आएगा एज जो हमने दिया है 25। देखो ये एज अलग है, इसको मैंने उसके अंदर नहीं लिखा कर्ली ब्रेसेस में, तो एज इट इज़ जैसा है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको रन कराते हैं। तो देखिए माई नेम इज़ सोहन एंड माई एज इज़ 25। देखो अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इसकी एज बढ़ा दूँ, मैंने कहा भाई 26 आपकी एज हो गई है, और नाम इसका चेंज कर दिया, मैंने कहा मोहन, मोहन फिर से बोल दिया, राहुल कर देते हैं। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा ज़रा सोचिए, माई नेम इज़ नेम, नेम की जगह क्या आएगा राहुल, माई नेम इज़ राहुल एंड माई एज इज़, एज की जगह क्या आएगा 26। तो माई नेम इज़ राहुल एंड माई एज इज़ 26। देखिए रन करते हैं। My name is Rahul and my age is 26. You got my point? ओके, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। चलिए
तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है। तो वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर, तो अभी तो यही समझना है, वेरिएबल जस्ट लाइक ए कंटेनर। आगे जाके इसकी डेफिनेशन अब मैं चेंज करूँगा, ठीक है, चेंज है, मैं क्या करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप सिर्फ समझाने के लिए है आपको। चलिए, और वर्क भी इसी तरीके से करता है, बट डेफिनेशन थोड़ा सा अलग वे में हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, जो कि मैंने सेकंड वाला लिखा हुआ है। चलिए, पहली चीज़। दूसरा, ओके, वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल हैं, अब ये आपको बताने हैं। अब बताने क्या, मैंने लिखे हुए हैं कि वैलिड एग्जांपल्स देखिए क्या क्या है, ठीक है, सारे वैलिड एग्जांपल्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, और ये इनवैलिड एग्जांपल हैं। इसमें इनवैलिड क्यों है, आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ स्पेस है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। अंडरस्कोर है, 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, लेकिन स्पेस आ गया, ये प्रॉब्लम है। यहाँ स्पेस आ गया, प्रॉब्लम है। यहाँ स्पेस आया, यहाँ स्पेस आया, इसमें स्पेस आया, तो यहाँ भी स्पेस आया, प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे हम चाहते तो एक ऐसा वेरिएबल बना सकते थे जैसे कि 1 नेम, ठीक है, ये भी जो गलत है, ठीक है, न्यूमेरिक नहीं होने से स्टार्टिंग में। और वेरिएबल में वैल्यू ऐसा दर्शाना है कि वैल्यू रख दी गई है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल साइन। पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, आपको याद होगा, ए एरो, लेट सपोज 25, हम ये मान के चल रहे थे 25 गया ए में, बट इसको रखने का जो तरीका है प्रोग्रामिंग के अंदर, इक्वल रखना होता है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बोलता है कि राइट साइड की वैल्यू रख दो लेफ्ट के वेरिएबल में, मतलब लेफ्ट के कंटेनर के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है नेम इज इक्वल टू दिस, तो ये कहाँ गया, इस नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हमने एक डिस्कशन किया था यहाँ पर कि रिजर्व वर्ड के बारे में, कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। तो ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड हैं पाइथन में जिसके नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, वो रिजर्व वर्ड क्या है, इनका जो यूज़ है ना वो स्पेशल है। स्पेशल कहने मतलब उनका खुद का एक अपना ही यूज़ है, जिसको वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था ना कि वेरिएबल तो किसी भी नाम से बना सकते हो ना, लेकिन अगर आप सोचो, चलिए, मैंने कहा एक इफ़ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें रख देता हूँ मैं हेलो, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। बोला इफ़ एक जो है आपका प्रीडिफाइंड या एक कीवर्ड है जो पाइथन ने पहले अपने लिए रिजर्व रखा हुआ है कि इसका हम यूज़ आगे करेंगे, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। इसका एक इसका खुद का ही एक अपना मीनिंग है, ठीक है, तो इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते आप, ठीक है। चलिए, मैं एक बार इसको अगर रन कराऊँ ना, तो ये एरर दे देगा, क्या बोला, इफ हेलो सिंटैक्स इनवैलिड, सिंटैक्स गलत है भाई, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड हैं, ये आप देख लो, यहाँ पर लिस्ट मैंने दी हुई है, ये सारे रिजर्व वर्ड हैं, और इनको इनके नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि इनका खुद का एक मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिखे हैं, इंटरनेट से ढूंढ के लिखे हैं। अगर आपको चाहिए भाई कहाँ से, आप भी सर्च कर सकते हो, बट पाइथन ने एक फीचर दिया है कि आप अगर रिजर्व वर्ड कीवर्ड प्रिंट कराना चाहते हो कि पाइथन में कौन कौन से रिजर्व वर्ड हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। क्या लिखना है आपको, ये कोड लिखना है, इम्पोर्ट लिखना है, फिर ये कोड लिखना है। चलिए, मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। चलिए, रिजर्व वर्ड के बारे में मैं हेडिंग डाल देता हूँ, RESERVE रिजर्व वर्ड, ठीक है। तो मैंने कहा इंपोर्ट, क्या बोला था इंपोर्ट करने के लिए, कीवर्ड, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा मैं प्रिंट के अंदर कीवर्ड की लिस्ट, ओके, ऑटोमेटिक आ गया, देखा कितना स्मार्ट चल रहा है, तो तेज चल रहा है। चलिए, तो कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, KW लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये स्ट्रिंग नहीं है, डबल कोट्स में लिख दूंगा ऐसे करके तो स्ट्रिंग बन जाएगी, एज इट इज प्रिंट होगा, बट इस तरीके से ये कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन कराऊँ तो देखिए आ गया। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड हैं, ठीक है, इनको इनके नाम से वेरिएबल आप नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब क्या है आगे जाके आपको पता लगेगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए कि अगर कुछ गलती आ रही है तो ऐसा तो नहीं कि आप इस नाम से वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, अगर मैं नहीं बताता तो हो सकता है कंटिन्यू नाम से बना दें आप, ठीक है, एज नाम से बना दें, हो सकता है ना। तो आप तो सोचोगे रूल के हिसाब से तो मैं सही फॉलो कर रहा हूँ, बट क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये लिस्ट है आपके लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या कवर कर लिया, वेरिएबल्स हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है डेटा टाइप। डेटा टाइप से पहले कुछ और टॉपिक्स हैं, चलो टॉपिक्स क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है डेटा टाइप, ठीक है, तो ये डेटा टाइप क्या है अभी देखो,
इस वेरिएबल में या कंटेनर में, कंटेनर बोल दो या वेरिएबल बोल दो, ठीक है, वैसे वेरिएबल बोलो तो बेटर है, ठीक है, कंटेनर कब तक बोलेंगे हम। तो किसी भी वेरिएबल में अगर कोई आप वैल्यू रखते हैं, जैसे नेम में आपने रखा 25, ज़रूरी नहीं मैं एज रखूँ, ठीक है, मैं आपको घुमा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है मैं एज में नेम रख दूँ, वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस नाम के वेरिएबल में यही रखना है, कुछ भी रख सकते हो, चॉइस है आपकी। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कोई कोड और देखेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है, ऐसा तरीका रखना है कि सबको समझ आए भी नेम के अंदर क्या होगा, समझ जाएगा, नेम के अंदर अल्फ़ाबेट आना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि नेम तो अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, न्यूमेरिक थोड़ी होता भाई, होता होगा किसी का, मेरे को नहीं पता, बट मैक्सिमम तो अल्फ़ाबेटिक होता है, ठीक है। तो एज का न्यूमेरिक होगा, है ना। तो इस तरीके, ये गलत नहीं है, ठीक है, बट अगर गुड हैबिट बनानी है आपको तो रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सही बना देता हूँ, नेम इज इक्वल टू मोहन, ठीक है। चलिए, एज में क्या आना चाहिए, एज में आपने सोच लिया होगा भी, एज में कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, ठीक है, 25, या बार बार 25 ले रहा हूँ मैं, एज बढ़ाओ भाई 30, चलो, चलिए, तो 30 आ गया एंड नेम ले लिया हमने। तो ये जो नेम है ना, ये क्या है, ये आपके लिए, हमारे लिए क्या डेटा है ना, डेटा बात किया था, ये डेटा है ना, कोई सामान है एक तरीके से कंटेनर के लिए जो कंटेनर में रखा गया है। एज भी क्या 30, ये भी कोई डेटा है ना, कोई वैल्यू है। तो ये वैल्यू का टाइप क्या है, ठीक है, टाइप का मतलब ये किस टाइप की वैल्यू, मतलब ये है कि ये न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है ना, न्यूमेरिक है। ये क्या है, अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है। इस अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग। और ये 30 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, चलो वाइट ले लेते हैं। तो हमने कहा कि मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें मैंने रखा, तो आपके माइंड में आ गया होगा ना, मार्क्स मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 99 मार्क्स आए किसी के, तो 99 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। देखिए पाइथन में क्या होता है कि अम, तो मार्क्स, सॉरी, तो मार्क्स इज इक्वल टू 99 लिखा मैंने। तो मार्क्स 99 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, माइंड में आपके सेट हुआ होगा, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, है ना। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं, लेट से एड्रेस लेते हैं, ठीक है, सॉरी सिटी या फिर कंट्री ले लेते हैं, कंट्री ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कंट्री नाम का कंटेनर बनाया, आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ तो कुछ तो लिखना है, मैंने लिख दिया इंडिया, ओके। तो ये वैल्यूज़ हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू है आपकी न्यूमेरिक, सॉरी नॉट न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक। तो इस अल्फ़ाबेटिक को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग, ठीक है। तो कहीं भी आपको स्ट्रिंग बोला जाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, समझ जाओ कि भाई अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, उसमें कुछ होगा अल्फ़ाबेटिक टाइप का। मार्क्स, इसको बोलेंगे हमको न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यही तो टाइप है, ये डेटा का टाइप है, इससे पता लग रहा है कि डेटा किस टाइप का है, न्यूमेरिक है या अल्फ़ाबेटिक है, मतलब स्ट्रिंग है, किस टाइप का डेटा है, ठीक है, यही डेटा टाइप है और कुछ नहीं। तो अब देखिए न्यूमेरिक, ये तो ग्लोबल है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन पाइथन के अंदर इस न्यूमेरिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग पूरा ना बोल करके पाइथन में बोलते हैं str, ठीक है। चलिए पहले एग्जांपल समझते हैं। देखो न्यूमेरिक वैल्यू ना 3 तरह की हो सकती हैं आपकी, जैसे कि इंट, ठीक है, इंट मतलब इंटीजर, तो पाइथन में उसको इंट बोला जाता है, आप इंटीजर बोल सकते हैं अपने समझने के लिए, बट पाइथन क्या समझता है, इंट समझता है ना। तो अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हैं ना, तो वो इन डेटा टाइप्स में से कुछ हो सकता है जो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है, बट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, मैंने ये 3 उठाए यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, अभी हम 2-3 के बारे में यहाँ समझने वाले हैं। तो इंट का मतलब इंटीजर, पाइथन में इंट लिखा जाता है, वो समझता है। तो इंटीजर मतलब जैसे कि कोई भी होल नंबर, लाइक 5,
6, ठीक है, 99 कुछ भी, ठीक है, या फिर 2000, या फिर 68, ठीक, कुछ भी नंबर हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा टाइप डिवाइड किया है न्यूमेरिक के अंदर कि फ्लोट। फ्लोट मतलब जैसे 5.2, जो भी वैल्यू जो पॉइंट्स में आती है, ठीक है, जैसे कि 16.4। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे जिस भी नंबर के लास्ट में आप स्मॉल जे लिख दोगे ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कि 6 आई थिंक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 100 जे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो न्यूमेरिक वैल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं अगर कोई प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उस प्राइस के अंदर मैं 5 भी लिख सकता हूँ, उसी प्राइस में मैं क्या लिख सकता हूँ, 600.25 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ हो रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इस प्राइस का डेटा टाइप क्या है, इस प्राइस का डेटा टाइप है इंट। तो इस प्राइस का डेटा टाइप क्या है, इस, ये वैल्यूज देख लो क्या है, फ्लोट है, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है एस टी आर। एस टी आर मतलब एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो ये जो मोहन है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो उसको पाइथन में बोलते हैं एस टी आर। इट्स अ टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। मोहन किस टाइप का डेटा, एस टी आर टाइप का डेटा है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है। इसी तरीके से बुलियन है, ठीक है। बुलियन है मतलब आप जैसे कि एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने कहा रिजल्ट, या फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको हटा देते हैं, इज पास, ठीक है। ये वेरिएबल वैलिड है, अंडरस्कोर यूज़ किया मैंने बीच में, कहीं स्पेस नहीं है, तो इज पास। तो ये जो डेटा टाइप है दैट इज़ बुलियन, ठीक है। बुलियन बोला जाता है लेकिन पाइथन में इसको बोलते हैं बुल। तो इसमें दो ही वैल्यू रखी जाती हैं, तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वैल्यू रख दी, ट्रू मतलब यस, है ना। अगर मैं इस पास में कर देता फॉल्स, फॉल्स मतलब नो, है ना। ये तो ट्रू फॉल्स तो सुना ही होगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना, ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। कहीं भी आप भी अगर आपको प्रोग्रामिंग में 0 या 1 मिल रहा है, ठीक है, तो समझ सकते हैं ये 1 का मतलब ट्रू है और फॉल्स का मतलब 0 है, ठीक है। तो आप वैल्यू डाल के देखना, इसको प्रिंट करा के देखना क्या आउटपुट आता है, आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इसमें क्या प्रिंट करा सकते हैं, ओके, क्या प्रिंट करा सकते हैं, मैंने कुछ न्यूमेरिक, कुछ आपको न्यूमेरिक वैल्यू में क्या प्रिंट नहीं करके दिखाया, मैंने आपको फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट नहीं करके दिखाई। चलिए यहाँ प्रिंट करा के दिखाता हूँ। डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। कमेंट करते हैं, मैंने कहा भाई यहाँ लिख दो मार्क्स या फिर प्राइस इज इक्वल टू 20, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आएगी, है ना। मैं करता हूँ प्रिंट, सॉरी नॉट हेयर, तो यहाँ पर तो हमको टाइप करना है डेमो 5, सॉरी डेमो 5 के। आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, रीज़न पता है आपको, हमने क्या मिस्टेक की है, प्राइस आई मीन प्रिंट नाम का फंक्शन नहीं यूज़ किया है। मैं अब यहाँ यूज़ करूँगा प्राइस, तो प्राइस की वैल्यू क्या है 20, आगे 20। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ लाइक 2069, 20.69 आ गया। अच्छा, अब ये मुझे प्रूव करना है कि भाई मैंने जो कहा था ये क्या फ्लोट है सच में, क्या ये जो 20 है, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि भाई ठीक है, प्राइस न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। चलो मैं कमेंट लगाता हूँ इसके आगे, आई एन टी, ठीक है। डेटा टाइप है इसका इंट। देखो कमेंट लगाने का एक नया तरीका पता लगा कि लास्ट में, बाद में भी लगा सकते हैं वह अपना कोड लिखने के बाद, ज़रूरी नहीं कि सेपरेट लाइन चाहिए इसके लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए प्राइस तो लिख दे लेकिन इसका डेटा टाइप मुझे पता करना है, तो डेटा टाइप पता करने के लिए प्रिंट लगाया। अब मैंने क्या लिखना है, टाइप, ठीक है।
देखिए यहाँ इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया, होशियार है बहुत ज़्यादा ये, होशियार होशियार। चलो, तो ये मैंने कहा टाइप, और टाइप के ब्रैकेट में, अच्छा पहले मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, कि ऐसा ना हो, देखो इस तरीके से लिखना है। तो हमने इस कोड को सिर्फ उठा के कहाँ रख दिया है, अपने प्रिंट में रख दिया है। तो अब ये मुझे बताएगा कि जो प्राइस है इसका टाइप क्या है। ठीक है, इसका टाइप मुझे बताएगा। तो दो रिजल्ट आने वाले हैं, प्राइस एज इट इज़ वैल्यू मतलब 20, देन उसका डेटा टाइप आ गया। देखिए 20 जो कि इस प्रिंट की वैल्यू है, क्योंकि बाकी तो हमने सारा कमेंट कर दिया है, तो यही प्रिंट होंगे। और उसका टाइप, टाइप क्या है देखिए, इंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर डेटा टाइप, सॉरी, डेटा डेटा टाइप क्या आ रहा है, इंट। तो ये इंट जो है एक तरीके का एक क्लास है। ठीक है, पाइथन में इंट एक क्लास है, जबकि अदर लैंग्वेज में इंट जो है वो एक कीवर्ड होता है। ठीक है, कीवर्ड। अब जैसे कि कीवर्ड तो हमने देखा ना अभी, ये कीवर्ड मतलब जिसका प्रीडिफाइंड कुछ मीनिंग है, लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, इंट एक कीवर्ड ना होकर के इंट एक क्लास है। ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बेस है पूरा पाइथन। ठीक है, तो ये क्लास है बेसिकली। ठीक, क्लास क्या है वो हम बाद में समझेंगे, बट इतना समझो अभी आप क्या, कि टाइप क्या है, इंट। ठीक है, ओके मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। चलिए दूसरी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ऊपर को मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड स्लैश। कौन सा स्लैश, ये वाला स्लैश। ठीक है, यह आपको मिलेगा शिफ्ट बटन की लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, प्राइस ही 2058। ठीक है, क्या आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए। तो आया देखो फ्लोट। इसी तरीके से मैं अगर स्ट्रिंग ले लूँ, कॉपी, मैं इसको कमेंट किया, नीचे जाके मैं इसको कर देता हूँ क्या, सॉरी इट्स नॉट फ्लोट, इट्स नॉट इंट, फ्लोट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ, हेलो टेक्निकल बातचीत। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा है, याद करो, एस टी आर। ठीक है, स्ट्रिंग बोलते हैं लेकिन एस टी आर आना चाहिए। तो प्राइस वेरिएबल मैंने गलत लिखा है ना, वेरिएबल रिलेटिव नाम होना चाहिए। तो टेक्निकल बातचीत क्या है, मैं इसको बोल सकता हूँ इट्स चैनल नेम, चैनल नेम। तो इस चैनल नेम को मैं यहाँ से यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ भी प्रिंट कर दूंगा, मतलब पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सॉरी। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए हेलो टेक्निकल बातचीत, एंड इसका रिजल्ट आना चाहिए एस टी आर के, लेट मी ट्राई। तो देखो हेलो टेक्निकल बातचीत एंड एस टी आर। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स का और मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स एंड बुल बचा हुआ, चलिए उसको भी कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, सी ओ एम पी एल ई एक्स, कॉम्प्लेक्स। चलिए कुछ नंबर लिखा मैंने, 45 6। ठीक है, यहाँ भी हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, और यहाँ भी कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू प्रिंट कराएगा, और ये इसका डेटा टाइप प्रिंट कराएगा। हम चाहते तो एक ही लाइन में लिख सकते थे। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, तो फिर से एक बार बता चुका हूँ। देखिए आ गया कॉम्प्लेक्स। और इसी तरीके से हमारा एक रहता है बुलियन, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, इज पास, मैंने कहा ट्रू, और ट्रू का टी कैपिटल होना है, ध्यान रखना। ठीक है, स्मॉल कर दो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कर दिया प्रिंट, प्रिंट इज पास एंड प्रिंट, कितना समझदार है भाई, प्रिंट एंड टाइप मैंने लिख दिया। ओके, और देखो ऑटोमेटिक सजेशन ले रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं करना, ट्राई करो कि आप नोटपैड में लिखो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सजेस्ट करेगा तो ये आपको इजी पड़ेगा, लेकिन अगर आप मैनुअली खुद से लिखोगे ना, हैबिट बन जाएगी आपकी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, आप फंक्शंस याद रहेंगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ट्राई करो कि नोटपैड में करो। नोटपैड में बता चुका हूँ कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे कोड रन करना है। ट्राई करो कि नोटपैड में ही करो स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद आप इस पर आ जाओ, या फिर इसमें कर रहे तो मैनुअली सारी चीज़ टाइप करो मैनुअली। ठीक है, डोंट यूज सजेशंस। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। देखिए आ गया बुल, ट्रू वैल्यू एज इट इज़, अगर फॉल्स कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इनको अगर एक ही लाइन में लिखना है, तो एक ही लाइन में लिखना है तो एक प्रिंट लगाना पड़ेगा। चलिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और नेक्स्ट वाले प्रिंट को हटा देता हूँ, और यहाँ कॉमा लगाकर मैं लिख दूंगा टाइप
ऑफ इस पास, तो दोनों चीज़ें वैल्यू एंड इट्स टाइप। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो अच्छा एक काम देता हूँ आपको, एक छोटा सा टास्क है। मैं चाहता हूँ अभी इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू वो है, ये जो वेरिएबल लिखा है इसका, और टाइप इस पास ये आया है आपका बुल का, है ना। मैं चाहता हूँ मेरा रिजल्ट आना चाहिए ऐसा कि वैल्यू ऑफ एज पास एज ट्रू एंड टाइप एज, क्या था इसमें, क्या था, क्लास, क्लास फुल। तो मैं चाहता हूँ ये आउटपुट, ऐसा आउटपुट आपके कंसोल पर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ ट्रू लिख दूंगा तो यहाँ, अच्छा अगर यहाँ फॉल्स लिख दूंगा तो यहाँ फॉल्स हो जाए, यहाँ ट्रू लिख दूंगा तो ट्रू हो जाए, यहाँ पर हेलो लिख दूंगा तो यहाँ हेलो आ जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे टाइप तो एज इट इज़ है, इसमें तो कुछ नहीं करना। तो मैं चाहता हूँ ऐसा रिजल्ट आए, एक ही प्रिंट का आपको यूज़ कर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा कमेंट तो मैंने बता दिया है, सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा मल्टी लाइन कमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ। जब अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए आपका तरीका ये है कि आप ट्रिपल कोट्स लिखेंगे और एंटर कर दो। यहाँ पर जितनी लाइन उतनी लिखो आप, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। देखो सजेशन दे रहा, बढ़िया। तो इसी तरीके से जितना चाहो बड़ी डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगी। ट्राई कि कुछ आउटपुट आया, नहीं आया, मतलब ये भी कमेंट है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और ये आपका सिंगल लाइन कमेंट। तो कमेंट दो तरह के हो गए आपके, सिंगल एंड मल्टी लाइन। ओके, चलो यू गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। तो टाइप फंक्शन हम लोगों ने यहाँ यूज़ कर लिया है ना। चलिए इसमें कुछ और तो नहीं है बताने के लिए, नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा ये जो है ना राइट साइड में हमने सारे नहीं किया, बट ये भी हम आगे करेंगे। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं, हमने कुछ ही किए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके वेरिएबल्स मेमोरी के बारे में। अच्छा मेमोरी के बारे में बात करते हैं, इससे पहले एक चीज़ और अपने को समझनी है। ठीक है, क्या समझनी है, दिस इज वेरिएबल ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड या ओवरराइट आप कह सकते हो। ठीक है, ओवरराइड बोलते हैं बेसिकली। तो वेरिएबल ओवरराइड क्या है ये अपने को समझना है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 20। ठीक है, और मैंने यहाँ प्रिंट कराया x की वैल्यू। तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू 20 है तो 20 आएगी ना। चलिए अगर मैं यहाँ करता हूँ x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट हेयर, इसके जस्ट ऊपर मैंने कहा x इज इक्वल टू 50। अब देखिए मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, दोनों वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग है। अब आपको सोचकर ये बताना है कि x अगर प्रिंट कराऊंगा तो 20 आएगा या 50 आएगा। ठीक है, अगर सोच लिया तो अच्छी बात है। अब मेरे रिजल्ट से मैच कीजिए, देखिए। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, x में आया 20। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं भाई 20 में 50 हमने वो डाल दिया x के अंदर, दोनों गए तो 70 हो गया, ऐसा नहीं है। ये प्लस करने के लिए तो प्लस का साइन की आवश्यकता है भाई। ठीक है, ऐसे ही प्लस नहीं होता, ये इतना इतना स्मार्ट नहीं है। तो बेसिकली x में 20 है, फिर x में 50 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू है 20, तो x को अगर मैं प्रिंट कराता कहाँ पर, इसके जस्ट नीचे, तो x की वैल्यू 20 आती। बट मैंने कहा x में 20 डालकर फिर बोला कि भी नहीं x में 50 रख दो। तो क्या हुआ, ये जो 20 है ना वो चला गया। ठीक है, ओवरराइट हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, 50। तो अब x की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 50। तो जब अगर आप x को प्रिंट कराओगे तो रिजल्ट आएगा 50, क्योंकि आपने यहाँ प्रिंट कराया है, इसके सबके लास्ट में प्रिंट कराया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 50 आया। तो एक चीज़ और करता हूँ, x इज इक्वल टू, चलो एक नीचे कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 100। चलिए अब ज़रा सोच कर बताइए क्या आउटपुट है। कि अगर आपने सोचा है कि 100, तो गलत है।
ये एक्स की वैल्यू 100 है, मैं मानता हूँ, बट कुछ लोगों ने सही भी सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा 50 है, किसी ने 20 है। तो इसका सही आंसर जो आने वाला है वो 50 है। तो जिसने 50 सोचा है वो बढ़िया, भी प्रोग्रेस कर रहे हैं आप। तो एक्स की वैल्यू 50 क्यों है? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद तो प्रिंट कराया, क्या नहीं कराया प्रिंट, तो नीचे मिला क्या एक्स की वैल्यू 50 कर दो, तो 20 हट गया, सीधा क्या आ गया 50 आ गया। तो उसके बाद बोला कि प्रिंट करा दो एक्स को, प्रिंट कराने के लिए कहा। तो एक्स में लेटेस्ट वैल्यू क्या है, इस प्रिंट के हिसाब से लेटेस्ट वैल्यू क्या है, ऊपर की तरफ देखा जाएगा ना, नीचे नहीं देखेंगे, ऊपर। ठीक, जहाँ प्रिंट लिखा है उसके ऊपर से ऊपर की वैल्यू देखी जाती है ना। तो देखो कि एक्स की लेटेस्ट वैल्यू है 50, तो रिजल्ट आएगा 50, ठीक है। और यहाँ पर हमने बाद में बोला कि 50 प्रिंट कराने के बाद एक्स की वैल्यू कर दो 100। चलो एक्स की वैल्यू तो 100 हो गई है, लेकिन एक्स को प्रिंट तो कराया नहीं। तो भले ही एक्स की वैल्यू 100 है बट प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट क्या हुआ, एक्स हुआ ये वाला, तो इसकी लेटेस्ट वैल्यू है 50, तो 50 आएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि भाई यहाँ पर जाओ और प्रिंट कराओ एक्स को, यस, अब यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। ये देखें 50 एंड 100, तो ये ओवरराइट कर दिया ना, पहले एक्स में 20 था, अब एक्स में 50 डाल दिया। जैसे कि एक गिलास में पहले दूध था, दूध हटाकर हमने क्या कर दिया, उसमें मिल्क डाल दिया, सॉरी वाटर डाल दिया, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से वाटर हटाकर कुछ और डाल दिया, तो क्या कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं। कंटेनर सेम है, कंटेनर सेम है, वैल्यू अलग अलग डाल रहे हैं उसको हटाकर, तो एक तरीके से ये हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर वापस से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आपने 3 कंटेनर लिए हैं अलग अलग, तीनों कंटेनर का नाम सेम है, वैल्यू अलग अलग, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ अपने मेमोरी के सिस्टम पे। तो इसमें क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स बनते हैं, है ना, और जो वैल्यू आती है उसको समझेंगे कि मेमोरी में किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो आप ये समझिए कि जो हमने ग्रे कलर का बॉक्स दिया है, ठीक है, ये आपकी पूरी मेमोरी है, और इस मेमोरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो टेक्निकली इन दोनों पार्ट्स के नाम हमने दिए हैं। तो पहला पार्ट जो है इसको बोलते हैं स्टैक, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट दिया है उसको बोलते हैं प्राइवेट हीप मेमोरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 चीज़ें हैं, प्राइवेट हीप मेमोरी एंड स्टैक। चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इसमें जब राइट करूँगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो अब आपको यहाँ से समझना है कि x एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है, ओके, मतलब एक तरीके का कंटेनर है। अब इस x को जब आपने बनाया, ठीक है, अच्छा, ये जो वेरिएबल है और जो वैल्यू है ना, एक चीज़ और समझनी है कि वेरिएबल और वैल्यू 2 अलग अलग जगह पे स्टोर होती हैं। तो जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं वो सारे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं आपके स्टैक के अंदर, स्टैक मेमोरी में, और जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होती हैं आपकी हीप मेमोरी में। तो दोनों को अलग अलग रख दिया गया है, ऐसा मैनेजमेंट है पाइथन का मेमोरी में, ठीक है। चलो अलग 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 जगह पे रख दिया है तो इनको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो कनेक्ट किस तरीके से किया, देखो एक्स का जो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे आपने वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू रख दिया, लेट सपोज 9.8। तो हीप मेमोरी क्या करता है कि जो वैल्यू आपने रखी है उस वैल्यू को एक जगह देता है, ठीक है, एक कंटेनर बनाता है उसके लिए। तो जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है, तो इस कंटेनर में वैल्यू क्या है 9.8, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले समझो कि अगर मेरे पास a इज इक्वल टू 50 है, इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो a वेरिएबल बनेगा इस स्टैक के अंदर, ठीक है, और ये 50 जाएगा हीप मेमोरी के अंदर। हीप मेमोरी क्या बोलेगा, भाई एक नया वैल्यू आई है, इस वैल्यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए जगह बनाई जाए, इसमें 50 रख दिया जाए भाई। चलिए, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी के अंदर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। चलिए, तो ये जो ए है ना, जब भी हमें ए को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आता है, 50 आता है। तो एक तरीके से इसके साथ ही कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है,
इसको बोलते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो ए किसको रेफर कर रहा है, किससे लिंक्ड है, ये आपके 50 वाले ऑब्जेक्ट में जहां पर भी 50 रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिंक है बेसिकली। अब ज़रा सोचिए कि ए में हमने क्या रखा 50, अगर मैं ए में वैल्यू रख देता हूँ 100, ठीक है, तो वेरिएबल तो वही है ना। ठीक है, वेरिएबल वही है, क्या चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज हुआ है। तो जब वैल्यू चेंज होता है तो पाइथन की मेमोरी में देखो क्या होता है, जब आपने वैल्यू चेंज किया है तो ये आपके लिए प्राइवेट हीप मेमोरी में एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक और जगह बनाएगा और उसमें रख देगा 100। तो देखिए, पहले वैल्यू 50 थी, अब वैल्यू 100 हो गई है। अगर आप प्रिंट कराओगे, ठीक है, एक ही वैल्यू को, तो क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो मतलब एक किसको पॉइंट करना चाहिए, लॉजिकली 100 को प्रिंट करना चाहिए ना, 50 को तो नहीं प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ प्रिंट कराते तो उस केस में वो आपको देता भाई 50, लेकिन अब लास्ट में प्रिंट करा रहे हो। या अब लेटेस्ट वैल्यू देखी जाए तो ए लास्टली किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को। तो अब आप कह सकते हो कि भाई अब ये 50 को पॉइंट नहीं कर रहा ना, किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है आपके 100 को, है ना। अब अगर आप एक ही वैल्यू चेंज कर दो, आपने कर दिया 200, तो यही ए अब 200 है ना, मिल गया वैल्यू चेंज। अगर वैल्यू चेंज है तो क्या मिला, वापस से एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इसमें 200 मिलेगा। तो अब ये ए जो है अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, किसको पॉइंट कर रहा है, अब पॉइंट कर रहा है आपके 200 को। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो ये ऐसा सिस्टम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मेमोरी मतलब पाइथन की मेमोरी मैनेज करती है आपके वेरिएबल्स को एंड आपके वैल्यूज़ को, मतलब ऑब्जेक्ट, वैल्यूज़ हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे अब। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आपको सुनने में अजीब सा लगे, बस चलिए वैल्यू समझते हैं। ठीक है, बट टेक्निकल नाम आपको क्या समझना, ऑब्जेक्ट है वो। तो हीप मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ठीक है, चलिए, तो 200 आ गया। तो अब बाकी जो 100 था, 50 था, इसको तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा ना, लावारिस हो गए बेचारे। ठीक है, इसको तो, इन दोनों को तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा। तो मतलब ये है कि मेमोरी में तो जगह ले रहे हैं ना ये। अगर इसी तरीके से ज़रा सोचो, मैं ए इज इक्वल टू 300, ए इज इक्वल टू 400, 1000 टाइम वैल्यू ओवरराइड करता हूँ, तो ये क्या करेगा, 1000 ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी के अंदर, है ना। और लास्ट वाली वैल्यू मान के चलो मैंने लिख दिया 1 लाख। तो ये पॉइंट किसको करेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बने होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में वैल्यू होगी आपकी, बट लास्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करेगा ना, जिसमें 1 लाख होगा, 1 लाख सॉरी। तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, बाकी सबको पॉइंट। तो क्या है, इतना सारा डेटा स्टोर हो रहा है और इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है और इसका कोई यूज़ ही नहीं है ना। तो मेमोरी में जगह भरती जा रही है, जगह भरती जा रही है ना। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक जिनको कोई पॉइंट नहीं करता उनको कहते हैं गार्बेज ब्लॉक। कूड़ा है ना अब तो, क्योंकि एक ही लेटेस्ट वाली तो मिल गई ना हमको, बाकी तो कोई काम की नहीं है ना। तो पाइथन की मेमोरी, पाइथन का जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उन ऐसे वेरिएबल्स को ढूंढता है, उन ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढता है जिसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा। जैसे 50 को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, 100 को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, 200 को कोई पॉइंट नहीं कर रहा, बाकी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा। तो जिनको कोई पॉइंट नहीं कर रहा वो कहलाते हैं गार्बेज ब्लॉक। और ऐसे गार्बेज ब्लॉक को पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कर देता है डिलीट। इसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, सॉरी गार्बेज कलेक्टर। तो ये गार्बेज कलेक्टर, ये सब जो मेमोरी बिन फालतू में फिल हो गई हैं, इनके पाइथन मेमोरी क्या करता है भाई, इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। ठीक है, खुद से डिलीट कर देता है, तो आपको इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो C++ था ना, उसमें आपको खुद से डिसाइड देखना पड़ता था कि अगर वैल्यू चेंज हुई है या कुछ किसी और को पॉइंट कर रहा है तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा, इससे मेमोरी लीक होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है कि गार्बेज कलेक्टर का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा है, कोई रेफरेंस नहीं ले रहा है, तो उसको डिलीट करेगा गार्बेज कलेक्टर। और ये फीचर आपके पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट में पहले से इनबिल्ट है, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। चलिए, तो मैं इसको रब करता हूँ, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे आपको बताने हैं। चलिए चलिए चलिए, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने x बनाया, x किसको रेफ़र कर रहा है 9.8 को, y रेफ़र कर रहा है 50 को, एंड z रेफ़र कर रहा है 20 वाले ऑब्जेक्ट को। तो ये तीन ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3। अब जिसको 10 को कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा तो ये गार्बेज ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, इसको पाइथन मेमोरी डिलीट कर देगी। ठीक है, चलिए, तो अब जब भी अब x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू 9.8 है ना। अगर मैं फिर से जाता हूँ x की वैल्यू में, सॉरी x की वैल्यू में 100 रख देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल समझिए, x की वैल्यू में 100 रख देता हूँ तो क्या होगा, तो x नहीं दोबारा बनेगा ना। x क्यों दोबारा बनेगा, x तो है ना। x की वैल्यू मैंने अपडेट मार दी ना, क्योंकि x की वैल्यू में पहले क्या था 9.8, अब x की वैल्यू क्या कर दिया 100 कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए जरा, अभी बताया था क्या होगा, x की वैल्यू 100 कर दिया तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, नया ब्लॉक बनेगा जिसमें 100 रखा जाएगा। तो अब x इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब किसको पॉइंट करेगा वापस, अरे आ गया, तो किसको पॉइंट करेगा, अब ये पॉइंट करेगा 100 को। तो काम खत्म इसको, है ना, डिलीट, ऐसे ही हुआ। ठीक है, चलिए, अब एक काम और करते हैं, एक चीज़ सोचिए कि ये तो कॉन्सेप्ट हमने किया है, एक एक चीज़ और सोचनी है आपको। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, ए इज इक्वल टू 9.8। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल बनाया, तो ए एक नया वेरिएबल है, तो कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा, है ना। और 98 कहाँ जाएगा, इसके हीप मेमोरी में, तो हीप मेमोरी में एक ब्लॉक बनाएगा, 98 रखा जाएगा। सॉरी 98 नहीं रखना था मुझे, मुझे रखना था 9.8। ठीक है, तो यहाँ भी 9.8 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए रख रहा है 9.a और इसमें भी 9.a है, तो क्या इसको एक नया ब्लॉक बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए ना, इससे तो मेमोरी भर जाएगी, है ना। तो क्या होना चाहिए कि ये इसको पॉइंट करे डायरेक्टली, क्योंकि 9.8 का आपके पास पहले से एक ऑब्जेक्ट है ना, तो क्यों ना ए सेम इसी को रेफर करे ना। ठीक है, सेम को रेफर करे, या अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ b इज इक्वल टू एक्स, तो b नाम का वेरिएबल बनेगा, और x में क्या है, x में क्या है यहाँ देखिए, x में 9.8 है, तो b में क्या गया 9.8 सॉरी, तो ये भी इसको रेफर करना चाहिए, क्यों नया मेमोरी ब्लॉक बनाना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कितने लोग रेफर कर रहे हैं, कितने वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, 3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेफरेंस काउंट कितने हैं, 3 है रेफरेंस काउंट। अब जिसका रेफरेंस काउंट कुछ होता ही नहीं है, जिसका 0 होता है, जिसका कोई रेफर ही नहीं कर रहा होता, उसको तो डिलीट होना पड़ता है ना। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर आएगा उड़ा ले जाएगा, तो ये जो इसको तो कोई रेफर नहीं कर रहा है, इसको डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन इसके तो 3 रेफरेंस काउंट हैं। अब जरा सोचो कि एक्स नाम का वेरिएबल होता ही नहीं, या डिलीट कर दिया जाए किसी तरीके से, तो ये तो रेफर नहीं कर रहा, तो अब ये 2 लोग रेफर कर रहे हैं, तो रेफरेंस काउंट कितने हो गए, 2, ए और बी। अगर ए को डिलीट कर दें तो ये भी डिलीट, बी को डिलीट कर दे तो, अगर तीनों ही डिलीट कर दें तो इसको कोई रेफर नहीं करेगा 9.8 को, है ना। तो ये गार्बेज कलेक्टर के पास चला जाएगा, अभी डिलीट कर दो इसको, ऐसा चलेगा, है ना। ठीक है, चलिए, अब एक चीज़ और समझिए इसमें, तो ये जो x है वो क्या स्टोर कर रहा है, x रेफर कर रहा है 9.8 के ऑब्जेक्ट को, तो इसमें x में है क्या, x को जब प्रिंट कराते हैं 9.8 आता है, तो बेसिकली ये जो x है वो स्टोर करता है
किसको, ऑब्जेक्ट आईडी को। देखो यहाँ पर इतने सारे बॉक्स बनेंगे ना, इतने सारे बॉक्स बनेंगे, तो इन बॉक्स का कुछ नाम होना चाहिए ना, मेमोरी ब्लॉक्स का कुछ नाम होना चाहिए। तो आपने हीप मेमोरी में जो भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कुछ ना कुछ ब्लॉक का नाम होता है। उस देखिए अब इस ब्लॉक का नाम है कितना, 2000 मैंने रख दिया अपनी तरफ से, इसमें कुछ और भी देगा, मैंने एग्जांपल के लिए रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स का एड्रेस, सॉरी एक्स किसको रेफर कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसका एड्रेस मुझे बताइए। ठीक है, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी है 2000। तो इसका मतलब ये है कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट की आईडी होती है, मतलब कि एक्स में अगर मैंने 100 रखा है तो वो 100 जो ऑब्जेक्ट बना है उसका क्या रहा होगा, एक एड्रेस रहा है ना, हीप मेमोरी के अंदर एक एड्रेस रहा होगा, है ना। तो एक्स के थ्रू मैं चाहूँ तो 9.8 प्रिंट करवा सकता हूँ, या एक्स के थ्रू इस 9.8 जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर स्टोर है, उस मेमोरी का एड्रेस मुझे चाहिए। तो उस मेमोरी का एड्रेस अगर आपको प्रिंट करना है तो आई डी इज इक्वल टू एक्स लिखना पड़ेगा। तो इस से क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 2000। वाई को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो 50 आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वाई का एड्रेस, तो वाई किसको रेफर कर रहा है, 3000। तो इस एक्स के अंदर क्या होना चाहिए, इसकी आईडी, है ना, तो यहाँ आना चाहिए 3000। चलो मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ एक बार आपको, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, मेमोरी कॉन्सेप्ट। चलिए मैंने कहा x इज इक्वल टू 10, प्रिंट कराते थे x को, क्या आएगा, 10 आएगा। सॉरी ये वर्जन क्यों आ रहा है, पाइथन डेमो 5.py, देखिए 10 आया। मैं चाहता हूँ कि नहीं 10 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए आईडी। चलिए इसके नीचे आईडी प्रिंट करा लेते हैं, या ऐसा करते हैं इसी के बगल में आईडी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या आईडी देता है वो आप देखने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए इसकी आईडी क्या मिला है, 14 इतना बड़ा है, 4 लास्ट का देखो 400 है, ठीक है। चलिए अगर मैं कर दूं x और y इज इक्वल टू 10 अगेन, ठीक है, और इसको भी मैं इसकी आईडी एंड वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए वैल्यू सेम, आईडी सेम, यही तो हमने कहा था यहाँ पे, यही तो कहा था कि भाई अगर a में यहाँ पर x में 9.8 है और a में भी 9.8 रख देंगे तो वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो सीधे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रेफ़र करा देगा कि भाई यही ऑब्जेक्ट है, हम इसको रेफ़र करा रहे हैं आपको। तो इसमें भी 2000 का रेफरेंस आएगा, इसमें भी 2000 का रेफरेंस आएगा, है ना, यही किया ना हमने। अगर मैं सॉरी ये ए लिख दिया, चलो ए लिख देता, कोई दिक्कत नहीं, ए। और अगर मैं फिर से बी करता हूँ, ठीक है, तो एक्स में भी 10, ए में भी 10, बी में भी, सॉरी बी में भी 10, तो आईडी सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि नया नया ब्लॉक नहीं बनाएगा, क्योंकि वो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट है तो उसी को रेफर करा देगा। देखो क्या आ गया, 680 680 680। देखो ये बात अलग है कि वैल्यू चेंज कर रहा, ठीक है, ठीक है, ये देखो अभी तो नहीं मैंने चेंज किया है, ठीक है, लेकिन तीनों का सेम है, ये ध्यान रखना है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है वो तीनों का सेम, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके, ये ऐसा क्यों किया था पहले, इसका रीज़न ये है कि भाई पहले 400 डाला था ना, उसका भी समझना पड़ेगा। ओके, इसका कारण ये था कि पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ बी बनाया था, बी था ना, नहीं वाई था, तो वाई एक नया ऑब्जेक्ट बना था और वो हीप में जाके नया उसने सॉरी नया वाई एक नया वेरिएबल बना था और एक ऑब्जेक्ट बना था हीप के अंदर, इस वजह से उसकी मेमोरी ब्लॉक अलग था। बट इस केस में हमने क्या कर दिया, ए बी कर दिया, तो इस वजह से मेमोरी ब्लॉक भी चेंज हुआ ना, ठीक है। चलिए अब मैं सी करके देखता हूँ, मेमोरी ब्लॉक नहीं चेंज होना चाहिए इस बार, ठीक है, क्योंकि सी भी 10 को ही प्रिंट करा रहा है, तो जहाँ 10 एक बार स्टोर कर दिया है तो वो सेम आना चाहिए, ये सारा है, समझे। तो कितना फ़ायदा है इसका कि भाई ये मेमोरी को ज़्यादा कंजम्पशन नहीं कर रहा है, मेमोरी का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं कर रहा है,
कि पहले से वैल्यू रखी है उसी को रेफर कर दो, है ना। आईडी प्रिंट करा है बेस्ट तरीका। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर रहा होगा। और अगर मैं अलग अलग देता हूँ लाइक ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20, है ना, तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ ए कॉमा आईडी ऑफ ए, ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू, तो देखो बी और ए आपकी क्या है, अलग अलग वेरिएबल है ना, अलग अलग वेरिएबल हैं, वैल्यू भी अलग अलग है, तो क्या होना चाहिए, भाई, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनने चाहिए हीप मेमोरी में और अलग अलग आईडी होनी चाहिए सबकी। चलो चेक करते हैं, देखो एडी इसका अलग है, ठीक है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आईडी हो गया हमारा, तो इसके अंदर क्या जाता है, एक्स के अंदर क्या गया, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 4000। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो क्या था, दैट इज साइज ऑफ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जो हमारी जैसे कि C++ लैंग्वेजेस हैं या जावा है, उसमें आपको बताना पड़ता था कि जैसे x है ना, एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है, ये किस टाइप का है, बट हमारे पाइथन में क्या बोलता है, अगर आपने 10 रखा तो हम समझ जाएंगे x इंटीजर टाइप का है, इंट टाइप का है। अगर आपने 10.34 रखा तो पाइथन समझ जाएगा कि x जो है फ्लोट टाइप का है। लेकिन बाकी अदर लैंग्वेज में देखो कैसे लिखना पड़ता था, ऐसे इंट x इज इक्वल टू 20, तो आपको ये पहले बताना पड़ता था कि ये जो वेरिएबल बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, और उसमें वैल्यू वही रखनी पड़ेगी। अगर आपने इंट टाइप का वेरिएबल बनाया और यहाँ रख दिया ये पॉइंट में, या कोई स्ट्रिंग रख दिया, ठीक है, मैं ये C++ जावा की बात कर रहा हूँ, तो ये एरर देगा आपको। लेकिन अपना पाइथन इतना स्मार्ट है भाई कि अगर आपने बोल दिया कि 35, तो वो समझ जाएगा इंटीजर है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, आपने कर दिया x इज इक्वल टू 63.74, आपने कर दिया x इज इक्वल टू हेलो, तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर दो चीज़ हो रही है कि x की वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, और साथ के साथ x का डेटा टाइप भी चेंज हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली डेटा का टाइप चेंज हो रहा है ना, डायनेमिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको बताना नहीं पड़ रहा है, तो इसको डायनेमिक टाइप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि वो डायनेमिकली इसके वेरिएबल की इसका वेरिएबल का टाइप चेंज होता रहता है। अगर मैं यहाँ पर x को इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, इसके नीचे x का टाइप प्रिंट कराऊँ ना, तो क्या आएगा, उनके अलग अलग टाइप आएंगे, तो इसको डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं कि लास्ट पॉइंट है हमारा रहता है कि जो भी वेरिएबल है या जो भी डेटा है, ठीक है, देखो वेरिएबल दोनों जगह ले रहे हैं ना, x ऑब्जेक्ट बना, x भी जगह ले रहा है, वो भी मेमोरी में स्टोर हो रहा है ना कहीं जाके। ठीक है, तो ये जो x का जो ऑब्जेक्ट है वो टोटल कितनी जगह ले रहा है, ठीक है, कितनी जगह ले रहा है ये पता करना है। मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स ले रहा है, देखो मेमोरी में बाइट्स होता है, MB होता है, बिट्स होता है, GB होता है। अब इस पर मैं नहीं समझाने वाला हूँ आपको अभी कि भाई बाइट्स क्या है, बिट्स क्या है, ठीक है, बट ये समझो कितना साइज़ है। आप ये समझ के चलो MB है, बट ये बाइट्स का सिस्टम है इसके अंदर। आप ये समझो कि x 10 जो है, जो डेटा है वो 1 MB ले रहा है, ऐसे मान के चलें अगर, ठीक है। अगर मैं इसमें 10 करोड़ या फिर 10 जीरो लगा दूँ एक में, तो ज़्यादा स्पेस लेगा ना, है ना। ऐसा समझो कि एक पर्सन है, छोटा पतला दुबला, छोटी सी कुर्सी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तगड़ा आदमी है तो कैसे बैठेगा भाई छोटी कुर्सी पर, उसके लिए कम से कम 2 कुर्सी चाहिए ना। या मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, उनको मल्टीपल कुर्सियाँ चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा है पर्सन है। या आप ऐसे समझिए कि खिलौना वाली गाड़ी है, उसको जगह कम चाहिए, ओरिजिनल गाड़ी को ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है, रेलगाड़ी को और ज़्यादा जगह चाहिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से। तो अब ये समझो कि ये मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, x जो 10 रखा है ना। देखो अगर आप एक हेलो भी लिखोगे ना, या एक फ़ोटो भी स्टोर करोगे ना कहीं स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए, मेमोरी चाहिए ना। छोटी से छोटी फ़ोटो, छोटे से छोटा कॉमा भी अगर आपको लिखना है कंप्यूटर के अंदर,
तो ये मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, तो कितनी जगह ले रहा है ये पता करना है अपने को। ठीक है, अगर ये आपको पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पे इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा। इंपोर्ट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट SYS क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बस आपको उसको यूज़ करना सीखो बस। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर लिखेंगे SYS डॉट गेट साइज ऑफ, हो गए दिमाग वाला है ये तो, पाइचाम है दिमाग वाला भाई। ठीक है, क्योंकि ये सजेस्ट कर रहा है। चलिए, तो ये पता लगाएगा इसका साइज़ कितना है, बाइट्स में साइज़ देगा, देखो 28 दिया। बोल रहा है कि हमारे इस एक्स में अगर जगह ली होती तो ये 28 बाइट्स जगह ली है इसने। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दूँ तो क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू कर दें लाइक, तब तो बढ़ना चाहिए ना। 32 हो गया। अच्छा ऐसा क्यों है, देखो एक सिंपल वो जो एग्जांपल दिया था मैंने कि एक पतला दुबला आदमी है तो क्या होगा, एक कुर्सी बैठ जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा तगड़ा होगा तब भी बैठ जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा भाई कैसे बैठाओगे, 2 कुर्सी लगेगी। एक गाड़ी का एग्जांपल लिया हमने, गाड़ी छोटी सी जगह लेगी, थोड़ी सी बड़ी कर दो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कम जगह लेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी कर दोगे तो कितनी जगह, ज़्यादा जगह लेगी ना। तो उस हिसाब से ये स्पेस ले रहा है। तो इसी तरीके से आप फ्लोट को अगर रखोगे लाइक, इसको मैं चेंज करता हूँ, फ्लोट अलग वैल्यू मेमोरी लेता है, तो हर एक डेटा टाइप जो है ना वो अलग अलग साइज़ की मेमोरी लेता है। देखो यहाँ पर 24 लिया है इसने एक्स, ठीक है, इसने कम लिया है। और मैं इसी तरीके से स्ट्रिंग लिखूँगा तो उसका अलग साइज़ आएगा, तो सबका साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये 950 है जो ना, ये 50 जो वैल्यू है वो अकेला साइज़ नहीं ले रहा है, या अगर यहाँ पे 20 लिखूँगा तब भी ये अकेला 28 बाइट नहीं ले रहा, अकेला नहीं है, इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है भाई, ये भी स्टोर करके रखता है कि इस अकेले ऑब्जेक्ट को कौन कौन से वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। जैसे कि 98 का एग्जांपल लें तो 98 को X, A एंड B ये 3 लोग रेफर कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट में ये इंफॉर्मेशन है कि भाई इसको 3 वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 98 है, इसकी जो आईडी है वो 2000 है, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इसमें स्टोर कर, तो अकेला वैल्यू नहीं ले रहा है, और भी इसके अंदर जो डेटा है ना वो सब ले रहा है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ना सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हम तो मैं ऑब्जेक्ट कहते आया हूँ अभी तक, बट आपको क्या समझना है, जो भी वेरिएबल बना रहा हूँ वो डेटा है क्या है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी डेटा टाइप्स हैं ना वो सब कुछ क्लास में है, मतलब जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ वो सारा क्लास है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा आगे, बट ये समझो ये इसको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि पाइथन जो है क्लास बेस्ड, मतलब सब कुछ क्लास बेस्ड है इसके अंदर। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स से मैंने लिखे हैं जो हम कर भी चुके हैं, और जो नहीं भी किए हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो क्या बोला है, पाइथन इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बिकॉज वी कैन चेंज इट्स वैल्यू एज वेल एज इट्स डेटा टाइप। तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, तो डायनेमिकली टाइप इसलिए कहा जाता है। गेट साइज ऑफ फंक्शन हमने अभी यूज़ किया। ठीक है, ये आपको साइज़ बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आपको SYS इंपोर्ट करना पड़ेगा। आईडी क्या ही बताता है, आईडी बताता है एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट क्या एड्रेस है, क्या आईडी है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप फंक्शन। सॉरी, टाइप फंक्शन इज यूज टू चेक टाइप ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल है। कमेंट्स हम लोगों ने किया है, सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। उसके बाद है इन पाइथन स्टैक वेरिएबल कैन रेफरेंस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, फंक्शन ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। तो अभी तो हम लोगों ने क्या देखा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ही देखा ना। तो पाइथन क्या बना रहा है, सॉरी क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है ना, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट भी बनाता है, क्लास ऑब्जेक्ट भी बनाता है, वो कैसे है वो आगे पता लगेगा। ठीक है, बट ये है। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन रेफरेंस काउंट। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या कंटेन करता है, तो वो रेफरेंस कितने लोग इसको रेफर कर रहे हैं, इसका डेटा टाइप क्या है, और भी अदर डिटेल्स होते हैं जो स्टोर करता है, तब जाके टोटल एक साइज बताता है आपको। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि उसको क्लियर किया जाए।
और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी दिक्कत है या आपका जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक है उसको कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।